हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक और नए वीडियो के अंदर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं आर डी शर्मा के बुक से। तो जितने भी क्वेश्चन जो कि आपके आर डी शर्मा के अंदर है, जिनको सॉल्व करने में आपको कठिनाई होती थी, इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी और आप आर डी शर्मा की बुक को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बड़े अच्छे से डिस्कस कर दी हैं आर डी शर्मा के अंदर भी और साथ में एनसीईआरटी के भी अंदर। अब जो कॉन्सेप्ट्स और जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं बुक से, वो है आपके फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में और इसके बाद की आने वाली कुछ वीडियोस में आपको पूरा कंप्लीट डिस्कशन मिल जाएगा फैक्टराइजेशन पे। और अगर उन सारी वीडियोस को आप प्रॉपर्ली देख लेते हैं तो फैक्टराइजेशन में जो दिक्कतें अभी तक थी, आज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। यह बात यह है कि आप जानते ही होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी कॉस्ट। साथ में ये सब फ्री कंटेंट एक्सेस करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारा कंटेंट कोर्स वाइज, क्लास वाइज और प्लेलिस्ट में एकदम अच्छी तरीके से अरेंज मिल जाएगा और आप आसानी से वहां से पढ़ सकते हैं। तो अब इसी पॉजिटिव नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जहां पे हम क्वेश्चंस के डिस्कशन से ही हमारे वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस के डिस्कशन से आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीख पाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भाई आपको फैक्टराइज करना है इस चीज को। आप इस चीज को कैसे करोगे फैक्टराइज? देखो भाई, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक ब्रैकेट के अंदर है 5x माइनस 1 अपॉन x, इसके ऊपर होल स्क्वायर का पावर चढ़ा है। यहां पे है 4 टाइम्स ऑफ 5x माइनस 1 अपॉन x और लास्ट में है आपके पास +4। अब कैसे करोगे आप फैक्टराइज? देखो भाई, बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है। आपके पास जो 5x माइनस 1 अपॉन x है, इसको अभी के लिए आप छोटा सा t मान लो। आप t मान सकते हो, a मान सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे वो मान लो। तो चलो अभी के लिए हम a मान लेते हैं। तो हमने इसको छोटा सा a या फिर स्मॉल a मान लिया। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 में। अब इस चीज को कैसे करोगे फैक्टराइज? तो इस चीज को फैक्टराइज करने के लिए ध्यान दो, यहां पे आप इसको लिख दीजिए a स्क्वायर, 4a है, आप इसको लिख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइडेड बाय a, ऐसा लिख दो। और 4 को आप लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास, आप यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि आपका a जो है वो x हो गया। बोल दो, वापस से बोल दो, बाद में फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। a जो है आपका x हो गया और ये वाला जो 2 है आप इसको y बोल दीजिए। आपके 2 को आपने क्या बोल दिया है? आपने y बोल दिया है। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये कन्वर्ट हो चुका है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखो एक 2 आपके पास y है, एक a आपके पास x है, तो ये बेसिकली बन चुका है 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई और इस तरफ आपके पास बन चुका है y का होल स्क्वायर। अब ये चीज तो जानी मानी आइडेंटिटी है हमारी और ये होता है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है? तो पहले तो आप x की जगह वैल्यू रख दीजिए। तो भाई x की जगह वैल्यू रख दोगे आप a और y की जगह वैल्यू रख दो आप 2। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है जब आपने x की जगह रख दिया a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको याद होगा तो a भी कुछ वैल्यू दे रही थी आपको। a आपको क्या वैल्यू दे रही थी? तो भाई a जो वैल्यू दे रही थी आपको वो मिल रही थी आपके पास 5x माइनस 1 अपॉन x। यानी कि यहां पर हम a की जगह क्या रख देंगे? 5x माइनस 1 अपॉन x को रख देंगे। तो फाइनल जो आंसर है आपके पास वो है 5x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से जो आपका फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। तो ये सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां से हमने a लिया, a रखने के बाद बेसिकली हमने a प्लस बी या x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के इसको फैक्टराइज किया है। कुछ ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ हम एक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, मिक्स्ड आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन करने वाले हैं।
जहां पे और अलग अलग आइडेंटिटीज आप देखोगे। चलो अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको करना है फैक्टराइज। क्या है क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां पे आपके पास है -28 टाइम्स ऑफ y मल्टीप्लाइडेड बाई x प्लस वाई, और फाइनली आपके पास जो लास्ट टर्म है वो है 49y स्क्वायर। तो आपको इसे करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने से पहले आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, तो उन मॉडिफिकेशंस को पहले हम कर लेते हैं। इसको तो आप रहने दे सकते हो, यहां पे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये जो 4 है इसको मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने 2 का होल स्क्वायर लिख लिया। क्या फायदा है इससे, चलिए देखते हैं। ये है आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो 28y है इसको भी थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, तो इसको हम कुछ ऐसे अरेंज करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइडेड बाई x प्लस वाई, और साथ में आप यहां पे 7 टाइम्स ऑफ y रख दोगे ऐसे। अब क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगा, पर पहले देख लो कि ये जो मैंने ऐसे एक्सपांड किया है या बेसिकली मल्टीप्लाई में चीजें रखी हैं, क्या वो ऊपर वाली चीज बना रही है कि नहीं बना रही है। तो आप देख सकते हो 2 2 होगा 4, 4 7 होगा 28, तो 28 मिल गया। देखो y मल्टीप्लाई में है तो y भी हमारे पास मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x प्लस वाई भी मल्टीप्लाई में है, तो कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है। अब एक और चीज कर सकते हो आप, यहां पे जो आपके पास 49y स्क्वायर है आप इसको लिख सकते हो 7y का होल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, जब आप 7 स्क्वायर करोगे तो आपको 49 मिल जाएगा, जब आप y स्क्वायर करोगे तो आपको y स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरीके से आपने एक्सपांड करके बेसिकली इसको ऐसा लिख दिया। अभी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे हम, ध्यान से देखना। ये जो आपके पास टर्म है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, आप इसको ऐसा लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर 2 बाहर x प्लस वाई ऐसे, और होल स्क्वायर पावर को आप ऐसे चढ़ा दो। यहां पे आप ऐसे करोगे, यहां पे अगर आप बात करोगे तो यहां पे ऐसा लिख दो, 2 को बाहर रखो, इस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई को ब्रैकेट के अंदर ऐसे रख दो यूं, और लास्ट टर्म आपके पास क्या है, यहां पे ब्रैकेट के अंदर 7y है, और इधर जो लास्ट टर्म है वो है 7y का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, तो अब बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है। आपके पास जो ये चीज है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, आप इसको स्मॉल a मान लीजिए। तो आप ध्यान से लिखिए, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई को आपने क्या मान लिया है, आपने स्मॉल a मान लिया है, जबकि 7y को आपने क्या मान लिया है, तो 7y को आपने b मान लिया है। तो जब आपने ऐसा अज्यूम कर लिया तो ये जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो चुका है a का स्क्वायर। भाई ये पूरी चीज को हमने a मानी है तो ये बन गया a स्क्वायर, यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया 2, ये 2 बाहर रहेगा, ये पूरी चीज हो चुकी है a और ये चीज हो चुकी है b, तो 2 टाइम्स ऑफ ab, और ये चीज आपके पास फाइनली बन जाएगी b का स्क्वायर। और इस तरीके से आपने एक्सपांड करके, या फिर ऐसा कर लो सब्स्टिट्यूट करके ऐसा लिख दिया। अब ये चीज तो आपको याद होगी, ये एक आइडेंटिटी है, और ये जो आइडेंटिटी होती है वो बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमने लिख दिया। अब a की जगह क्या चीज थी उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, b की जगह जो चीज थी आप उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a की जगह क्या था आपके पास, भाई a की जगह आपके पास था 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, तो आपने ये a की जगह रख दिया, और b की जगह क्या था आपके पास -7y, आपने b की जगह ऐसा रख दिया, और इस पे होल स्क्वायर चढ़ा के रखोगे, उसको हटा मत देना। अब क्या करो, इधर जो अंदर 2 है x प्लस वाई है, उन ब्रैकेट को भी तो सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो हम इसका आंसर निकाल चुके हैं, और आंसर हमने क्या निकाला है, आंसर निकाला है ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ, एक और ब्रैकेट है x प्लस वाई, लास्ट में है आपके पास -7y, और ऊपर है आपके पास होल स्क्वायर। अब बस मैं थोड़ा सा और सॉल्व करने वाला हूं, कैसे, तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा और क्या सॉल्व करूंगा। ये जो वाला ब्रैकेट है अंदर वाला x प्लस वाई, और जो 2 बाहर है इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, और ये है -7y का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं, तो 2y माइनस 7y क्या होगा, तो 2y माइनस 7y होगा -5y, तो ये मिल जाएगा 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। और इस तरीके से मेरा फाइनल जो फैक्टराइजेशन है वो हो चुका है। क्वेश्चन सिंपल था, बस आपको चीजें सब्स्टिट्यूट करनी आनी चाहिए। अगर आप वो कर पाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लो सारे स्टेप्स, भाई इसको मैंने पहले ये लिखा, इधर मैंने जो अरेंज किया वो आपको करना आना चाहिए, और इधर जैसा अरेंजमेंट किया वो आपको भी करना आना चाहिए। उसके बाद तो बस सब्स्टिट्यूशन का खेल है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, फिर a की जगह रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, b की जगह मैंने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया और सॉल्व करा, तो मेरा आंसर जो है वो आ चुका है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हम बढ़ते हैं
हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या है भाई अगला सवाल? अगला सवाल कुछ ऐसा है, वापस से आपको करना है क्या? आपको करना है फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? तो चलिए उसको देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा जो क्वेश्चन है वो है, यहां पे हमें दिया है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, फिर हमें दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ, एक ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 3b, दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमें दिया गया है 2a माइनस 3b, और जो लास्ट टर्म है आपके पास वो दिया गया है 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्व करना बड़ा ही आसान काम है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों को आंसर दिख चुका होगा। कैसे करोगे सॉल्व? तो स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को कुछ ऐसे कि जो आपका 2a प्लस 3b है, आप इसको छोटा वाला x मान लो, और जो आपके पास 2a माइनस 3b है, आप इसको छोटा वाला y मान लो। तो जब आप ऐसा अज्यूम कर लेते हैं तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो चुका है? जहां जहां 2a प्लस 3b दिख रहा है वहां वहां आप x रख दें, जहां जहां पे आपको 2a माइनस 3b दिख रहा है वहां वहां पे आप y रख दें, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई, और यहां पे आ चुका है आपके पास y स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी तो आप जानते हो कि क्या होता है, ये होता है आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो भाई? 2a प्लस 3b सब्स्टिट्यूट कर दो। y की जगह क्या रख दो? 2a माइनस 3b। तो अब इसकी जगह जब आप चीजें रखोगे तो x की जगह आपने रख दिया है 2a प्लस 3b, जबकि y की जगह आपने क्या रख दिया है? 2a माइनस 3b। तो ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर दोनों चीजों को आपने यूं रख दिया है और ऊपर होल स्क्वायर को हटाया नहीं है। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो पहले तो ब्रैकेट्स ओपन अप कर दो। तो ब्रैकेट्स जब आप ओपन अप करोगे तो यहां पे ध्यान से देखो, पहले वाले ब्रैकेट में भी कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 2a प्लस 3b प्लस 2a माइनस 3b। अब ध्यान से देखोगे आप तो ये जो मैंने इसको सॉल्व किया है, यहां पे जो प्लस वाला 3b है वो माइनस वाले 3b से हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा क्या आपके पास? 2a प्लस 2a। अब एक 2a है, दूसरा 2a है, तो क्या बनेगा? 4a बनेगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास फाइनली 4a का होल स्क्वायर। अब इसको और फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो। ये बन जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर और a स्क्वायर। 4 स्क्वायर होता है आपके पास 16 और a स्क्वायर तो मिलता है आपको a स्क्वायर, और आंसर आ चुका है आपके पास 16a स्क्वायर। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिंपल से स्टेप्स में, कहीं पे भी कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में भी आपको बेसिकली करना है फैक्टराइजेशन। किसका फैक्टराइजेशन करना है? x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8 का। कैसे करोगे फैक्टराइजेशन? तो चलो भैया ध्यान से देख लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको दिया गया है x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8। बड़ा ही सिंपल सा स्टेप करने वाले हैं हम। स्टेप कुछ ऐसा है कि आपके पास जो x टू द पावर 8 है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। कैसे? तो आप जानते हो कि 4 टू जा क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। सिमिलरली यहां पे जो y टू द पावर 8 है, आप इसको y टू द पावर 4 का भी क्या लिख सकते हो? होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप ध्यान से देखो तो जो आपका x टू द पावर 4 है, इसको अभी के लिए स्मॉल a मान लो। जो आपके पास y टू द पावर 4 है, अभी के लिए इसको स्मॉल b मान लो। इससे हुआ क्या? क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। ध्यान से देखो, ये स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। x टू द पावर 4 को मैंने a माना है, y टू द पावर 4 को मैंने b माना है, तब जाके ये कन्वर्ट हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास होती है a माइनस b इंटू a प्लस b। अब वापस से क्या करोगे आप वापस से x की a की जगह x टू द पावर 4 को रखोगे, जबकि b की जगह आप y टू द पावर 4 को रखोगे। तो जब आप a की जगह x टू द पावर 4 यहां पे भी रख देंगे, LHS में भी और RHS में भी आप रख देंगे। तो यहां पे तो हमने LHS में रख दिया, अब RHS की बात कर ले तो RHS में भी हमने रख दिया x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, और यहां पे है आपके पास x टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है भाई, आपका LHS जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8, जिसको हमें फैक्टराइज करना था। RHS की बात मैं कर रहा हूं तो RHS कुछ इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो पहले मैं लिख लेता हूं, मेरा RHS है x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 4 प्लस
प्लस ए टू दी पावर 4। अभी जो RHS है ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। कैसे RHS फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। भाई आपके पास RHS क्या आया है, आपके पास पहले हम LHS लिख लेते हैं कि हमारा LHS क्या था। हमारा LHS था x की पावर 8 माइनस a की पावर 8 इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4, और यहां पे था आपके पास x टू दी पावर 4 प्लस a टू दी पावर 4। आपका जो RHS है यानी कि ये वाला जो हिस्सा है x टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4, इसमें थोड़ा सा आप सोचोगे और दिमाग लगाओगे तो इस चीज को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। किसमें? इस चीज को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ध्यान से मैंने क्या स्टेप लगाया है, x टू दी पावर 4 को कन्वर्ट किया है मैंने x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा कुछ ऐसा हुआ, ये दूसरे वाले ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं करना, आपको इसको ऐसे ही लिखे रहने देना है। इससे फायदा क्या हुआ, जब मैंने इसको x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर लिखा तो बेसिकली ये वापस से जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली उसमें कन्वर्ट हो चुकी है, और मैं आंसर लिख सकता हूं इसका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट तो मेरे पास ऑलरेडी है x टू दी पावर 4 प्लस a टू दी पावर 4। इस स्टेप को मिस मत करना जो मैंने किया है, ध्यान से देख लो। मैंने इसको लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 टू जा हो जाता है 4 तो x टू दी पावर 4 बनता, यहां पे भी 2 टू जा हो जाता है 4 तो ऊपर a टू दी पावर 4 बनता, और यहां पे मैंने कर दिया है फैक्टराइजेशन। तो जब मैंने फैक्टराइजेशन करा तो ये बन चुका है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाय x टू दी पावर 4 प्लस a टू दी पावर 4। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी और फैक्टराइजेशन हो सकता है, और उस फैक्टराइजेशन को हम करेंगे यहां पे। कैसे? तो वापस से देखो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, यानी कि यहां पे भी जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली वो लग सकती है, और जब मैं यहां पे आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये बनेगा x माइनस a, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा आपके पास x प्लस a, और ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी, x टू दी पावर 4 a टू दी x टू दी पावर 2 a टू दी पावर 2 x टू दी पावर 4 a टू दी पावर 4। और इस तरीके से जो आपका फैक्टराइजेशन है वो यहां आके पूरा होता है। और ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपके बोर्ड एग्जाम्स में, यानी कि जब आप 9th क्लास में सिंपल स्कूल वाले एग्जाम्स देते हो, बोर्ड एग्जाम्स तो नहीं, स्कूल वाले जो एग्जाम्स देते हो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फैक्टराइजेशन पे। आपके पीरियोडिक टेस्ट हो गए या फिर आपके एनुअल एग्जाम्स हो गए, उन सब में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो इस टाइप का फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए। इसको मैं कहता हूं सक्सेसिव फैक्टराइजेशन। सक्सेसिव इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसमें बार बार फैक्टराइजेशन हो रहा है। कैसे बार बार हो रहा है भाई? तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया था हमने? क्वेश्चन हमने यहां से स्टार्ट किया था, पहली बार हमने यहां पे फैक्टराइज किया, जब हमने यहां पे फैक्टराइज कर लिया उसके बाद हमने यहां पे फैक्टराइज किया, और करते गए करते गए करते गए। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, यहां पे ध्यान दोगे तो मैंने x टू दी पावर 4 को क्या लिया था? a लिया था, कोई टेंशन की बात नहीं, और यहां पे मैंने y टू दी पावर 4 को क्या लिया था? b लिया था। तो आप चाहो तो यहां पे जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, एक गलती कहां पे हो गई है, गलती तो नहीं है बेसिकली, a टू दी पावर माइनस b प्लस a टू दी पावर b। हां यहां पे थोड़ा सा आप चेंज कर लो, हल्का सा जो मिस्टेक हो गई थी हमसे, मिस्टेक नहीं है बेसिकली, हमने सिंबल दूसरा यूज कर लिया है और कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको हमने क्या लिखा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और आपका जो b था वो क्या था? y टू दी पावर 4 था ना, तो इसकी जगह a टू दी पावर 4 मत लिखिए, आप y टू दी पावर 4 का इस्तेमाल करिए। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। आप देख सकते हो कि मैंने लिखा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और b की जगह मैंने क्या लिखा था? y टू दी पावर 4, तो यहां पे y टू दी पावर 4 आना चाहिए, यहां पे भी y टू दी पावर 4 आना चाहिए। वही चेंज आप यहां पे भी रिफ्लेक्ट कर दो, मतलब जहां जहां बेसिकली मैंने a यूज कर लिया वहां वहां y यूज कर लिया, तो मिस्टेक नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का चेंज है। मैंने वेरिएबल a यूज कर लिया है और आप क्या यूज करोगे क्वेश्चन के हिसाब से? वेरिएबल y यूज करोगे, बस इतना ही चेंज है। तो यहां पे भी आ जाएगा आपके पास y टू दी पावर 4, यहां पे भी आ जाएगा y टू दी पावर 4। अगर मैं अगले पेज की बात करूं तो जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां वहां क्या यूज करेंगे भाई? हम y को यूज कर लेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा y टू दी पावर 4, ये बन जाएगा y टू दी पावर 4। यहां पे भी आप a की जगह y यूज कर लीजिए, यहां पे भी आप a की जगह y यूज कर लीजिए, यहां पे भी आप a की जगह y यूज कर लो, और इधर भी आप y यूज कर लो। अच्छा इधर भी है तो इधर भी भाई y यूज कर लो, और फाइनली आप लास्ट स्टेप पे आ जाओ जहां फटाफट हम y को यूज कर लेते हैं।
ये बनेगा x माइनस वाई, ये बनेगा आपका x प्लस वाई, ये बनेगा आपके पास y स्क्वायर और ये बनेगा आपके पास फाइनली y टू द पावर 4। और इस तरीके से आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। याद रखना मिस्टेक नहीं करी थी मैंने, बस वेरिएबल दूसरा यूज कर लिया था। तो वेरिएबल कोई भी परेशानी नहीं है, आंसर आपका पूरा आएगा, पर क्वेश्चन के हिसाब से यूज करना। जैसे मैंने क्वेश्चन में इस बार वेरिएबल y था और गलती से मैंने a ले लिया था, पर जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप वेरिएबल क्वेश्चन के हिसाब से लेके चलिएगा। जैसे y हो तो y लेके चलिएगा, b हो तो b लेके चलिएगा, whatever is the variable in the question आपको वो लेके चलना है। एक बार सारे स्टेप्स को आप देख लो कि मैंने क्या क्या किया। तो भाई क्वेश्चन मैंने कुछ यहां से स्टार्ट किया और पहली बार मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई। जब पहली बार मैंने आइडेंटिटी लगाई तो हमने यहां तक फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये पहला स्टेप होने के बाद भी तो थोड़ा सा और फैक्टराइजेशन हो सकता है, तो मैंने दूसरी बार यहां पे आइडेंटिटी लगाई और फिर फैक्टराइज कर लिया। और दूसरी बार आइडेंटिटी लगाने के बाद मैंने देखा ये जो पहला टर्म है यहां पे अभी और फैक्टराइजेशन हो सकता है, और फिर मैंने उसको और फैक्टराइज किया और इस तरीके से फाइनल आंसर पे मैं पहुंचा हूं। तो इस सारे स्टेप्स को ध्यान रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। ये जो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे भी आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करना है, आपको आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी कौन सी लगानी है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ध्यान में नहीं आता, थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और तब जाके आपको ध्यान आता है हाँ ये आइडेंटिटी यहां पे लग सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो था a टू द पावर 12 x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 और x टू द पावर 12। अब क्वेश्चन को जब आपने देखा तो आप ये देख सकते हो कि भाई यहां पे भी कुछ चीजें कॉमन है और यहां पे भी कुछ चीजें कॉमन है। तो जो चीजें कॉमन है मैं ऐसा करता हूं उनको बाहर निकाल लेता हूं, उनको कॉमन ले लेता हूं। क्या क्या कॉमन है, तो यहां पे a टू द पावर 12 है, यहां पे a टू द पावर 4 है, यानी कि इधर 12 है इधर 4 है, यानी कि इधर 4 तो होगा ही। भाई 12 तभी आया होगा ना जब आप 4 तक पहुंचे होगे, यानी कि इन दोनों में से a टू द पावर 4 को मैं क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने a टू द पावर 4 को कॉमन ले लिया। फिर मैंने सोचा कि x टू द पावर 4 है और x टू द पावर 12 है, तो x टू द पावर 4 को भी तो मैं कॉमन ले सकता हूं दोनों तरफ से। तो मैंने क्या किया, x टू द पावर 4 को भी कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, भाई आपने पहले वाले टर्म में से a टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, तो x टू द पावर 4 तो पूरी तरीके से चला गया। अब a टू द पावर 12 में से गया कौन है, a टू द पावर 4, तो 8 माइनस 4 कितना होता है, नहीं 12 माइनस 4 कितना होता है, 8 होता है। तो यहां पे बचेगा आपके पास a टू द पावर 8। सिमिलरली जब आप यहां पे देखोगे तो आपका a टू द पावर 4 तो जा चुका है, x टू द पावर 12 था उसमें से भी कितना जा चुका है, x टू द पावर 4 जा चुका है। तो बचा क्या होगा, बचेगा x टू द पावर 8। कैसे पता लगाया मैंने, तो भाई 12 था उसमें से 4 गए तो 12 माइनस 4 8 बचा। तो इस तरीके से आप अपने सेकंड स्टेप पे आ गए। जब आप सेकंड स्टेप पे आते हो तो इस चीज के साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपने कॉमन निकाल लिया, इसको बाहर रख दो, मतलब बाहर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में रख दो। इस चीज को अगर आप देखोगे तो अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, पर वेरिएबल चेंज है और कुछ नहीं। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन का मेथड अपनाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, वही सब कुछ हम यहां पे करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो इन चीजों को तो आप रहने दीजिए, a टू द पावर 4 x टू द पावर 4, यहां पे आप क्या करोगे, जो a टू द पावर 8 है, a टू द पावर 8 को आप लिख सकते हो a टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, x टू द पावर 8 को आप लिख सकते हो x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने के बाद आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि बड़े ही हम प्रोफेशनल हो चुके हैं इस आइडेंटिटी को लगाने में, क्योंकि कितने समय से हम लगाते आ रहे हैं। तो फटाफट लिखते हैं इसको, a टू द पावर 4 x टू द पावर 4। जब हमने यहां पे आइडेंटिटी लगाई तो ये क्या होता है, ये होगा आपके पास a4 माइनस x4 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपके पास a4 प्लस x टू द पावर 4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो ब्रैकेट है जहां पे a4 माइनस x टू द पावर 4 है, यहां पे वापस से एक बार आइडेंटिटी लग सकती है। कैसे, तो चलिए उसको देखते हैं। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, a टू द पावर 4
x टू द पावर 4, इसके अंदर है आपके पास a टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है आपके पास a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4। अब क्या करोगे, बड़ा ही सिंपल सा काम है, ध्यान से देखना क्या करोगे। इसको तो रहने दो आप a टू द पावर 4 x टू द पावर 4, इसके अंदर आप इसको लिख लो a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे लिख दो आप x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे आप कोई चेंज मत करिए, a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 रहने दीजिए, कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आप आइडेंटिटी को वापस से अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे जब आप आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहां पे तो रहने ही दो आप a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4। तो इस तरीके से मैंने आइडेंटिटी को एक और बार लगा दिया, पर अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आइडेंटिटी एक बार और यहां पे लग सकती है। चलिए अब यहां पे भी एक बार आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो आपके पास a टू द पावर 4 x टू द पावर 4 तो रहेगा ही, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या करोगे आप लिख दोगे a माइनस x, दूसरे ब्रैकेट के अंदर आप लिख दोगे a प्लस x, यहां पे आपके पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहेगा और यहां पे आपके पास a टू द पावर 4 x टू द पावर 4 रहेगा। और इस तरीके से जो आपका फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान देना कि क्वेश्चन कितना छोटा सा था, लेकिन जब हमने उसको फैक्टराइज किया तो कितना बड़ा सा एक्सपांडेड फॉर्म में आया है। फैक्टराइजेशन एक्चुअली यही होता है, आपके पास कोई छोटा सा एक्सप्रेशन होता है, आप उसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो सारे निकालते हैं। फैक्टराइजेशन इज व्हाट, फैक्टराइजेशन इज बेसिकली फाइंडिंग द फैक्टर्स। जब आप फैक्टर्स को फाइंड करते हो तो उस प्रोसेस को आप फैक्टराइजेशन बोलते हो, और इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, हमने फैक्टर्स को ही फाइंड किया है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है, ये सारे ही स्टेप्स आपको क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया है क्लियर, तो एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भाई अगला क्वेश्चन भी बेस्ड है आपके फैक्टराइजेशन पे, पर लॉजिक थोड़ा सा अलग है। क्या है लॉजिक इसमें, पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं और फिर हम लॉजिक पे बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके पास कि आपको गिवन है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, यहां पे आपके पास गिवन है माइनस 2a माइनस 3b। आप क्या करो, तो बड़ा ही सिंपल सा काम करना है आपको। ये जो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर है, इनमें तो कोई चेंज मत करो, इनको ऐसे अभी ब्रैकेट में लिख लो। यहां पे ये जो टर्म्स हैं आपके पास माइनस 2a और माइनस 3b, इन दोनों टर्म्स में से आप माइनस को कॉमन निकाल लो। ध्यान से सुनो कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो दो टर्म्स हैं माइनस 2a और माइनस 3b, इनमें से मैं माइनस को कॉमन निकाल रहा हूं। तो जब मैं इन दोनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन निकाल लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2a प्लस 3b। ये स्टेप बड़ा ही क्रूशियल है। अब इसके बाद क्या, तो ध्यान से सुनना, इसके बाद कुछ ऐसा कि जो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन अब इधर आएगा। कैसे इधर आएगा, तो 4a स्क्वायर को आप लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, जबकि 9b का जो स्क्वायर है आप उसको लिख दोगे 3b का होल स्क्वायर। ये आपका पहला ब्रैकेट मैंने ऐसे अरेंज किया है। अभी दूसरे ब्रैकेट में कोई चेंज मत करो, इसको ऐसा ही रहने दो, 2a प्लस 3b। ध्यान देना मैंने यहां पे माइनस कॉमन लेके ये चीज बनाई है। वो कैसे कॉमन ली है, तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस 2a बन जाएगा 2a, माइनस 3b बन जाएगा प्लस 3b, और ये चीज मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। अब इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ ऐसा कि यहां पे आप वापस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। आपको याद होगी यही आइडेंटिटी हम आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। तो इसमें जब आप आइडेंटिटी को लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2a माइनस 3b, जबकि दूसरा ब्रैकेट आपके पास बन जाएगा 2a प्लस 3b। इस तरीके से आपने अपने आइडेंटिटी को लगा दिया है और क्वेश्चन कुछ ऐसा रिड्यूस हो चुका है। अब बात आती है कि भाई अब हम कैसे सॉल्व करें। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे आपके पास है 2a प्लस 3b, यहां पे आपके पास है 2a प्लस 3b, तो दोनों जगह में से क्या कॉमन ले लो आप 2a प्लस 3b को कॉमन ले लो। तो दोनों ब्रैकेट्स में से या फिर कह लो दोनों टर्म्स में से आपने किसको कॉमन ले लिया, आपने 2a प्लस 3b को कॉमन ले लिया है। तो आप यहां पे लिख दो कि भाई 2a प्लस 3b को हमने ले लिया है कॉमन। तो यहां पे क्या मिला आपको, यहां पे बचेगा आपके पास क्या,
2a माइनस 3b, ये माइनस साइन नीचे उतरेगा और वहां से तो 2a प्लस 3b बाहर आ चुका है, तो क्या बचा? 1 बचा। तो आप यहां पे ऐसे 1 लिख दीजिए और इस तरीके से जो आपका फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है ये भी खत्म हो चुका है। तो ये थे आपके फैक्टराइजेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन। अभी वीडियो खत्म नहीं होने वाली, कुछ और क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के जिनको हम चलिए डील करते हैं एक एक करके। तो जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, यहां पे भी आपको क्या करना है, यहां पे भी बेसिकली आपको फैक्टराइज करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या करें। अब इसको कर लेते हैं भाई फैक्टराइज। देखो सवाल क्या है, सवाल बड़ा आसान है, बस दिखने में लंबा है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, फिर है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, फिर है आपके पास वाई स्क्वायर, और क्या है भाई, और है आपके पास माइनस ए स्क्वायर एंड देन यू हैव गॉट प्लस 2ab, और लास्ट टर्म है आपके पास माइनस बी स्क्वायर। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। भाई ये जो पहले 3 टर्म्स हैं इनको फटाफट देख लो। क्या? अरे ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिख रहा होगा आपको, बड़ा ही सिंपल सा था, ये आइडेंटिटी बड़ी बार पढ़ चुके हैं अपन। इधर से ये जो 3 टर्म्स पीछे के हैं, इन 3 टर्म्स में से माइनस को कॉमन निकाल लो। किसको कॉमन निकाल लो? माइनस को कॉमन निकाल लो। निकालो भाई कॉमन माइनस को। तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा आपके पास ए स्क्वायर, ये प्लस कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, आप जानते हो, माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा आपके पास प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर कुछ नहीं कर सकते आप, तो इसको लिखे चलो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां पे हम बात करें अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसी की आइडेंटिटी याद आ रही होगी आपको, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पे लिख दो आप ए माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। वापस से वही वाली आइडेंटिटी जो हम पढ़ते आए हैं, क्या करोगे? बस आप आइडेंटिटी को अप्लाई कर दोगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो यहां पे लगा दो जरा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो यहां से आपको मिलेगा x प्लस वाई, इधर से मिलेगा आपको माइनस ऑफ a माइनस बी। बहुत बढ़िया। इधर से आपको मिलेगा क्या? x प्लस वाई, और इधर से मिलेगा आपको प्लस का क्या? a माइनस बी। तो ऐसा आपने लिख दिया। अब इसको फटाफट हम कर देते हैं सॉल्व। कैसे? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। बहुत बढ़िया। और इस तरफ क्या मिलेगा आपको? इस तरफ मिल जाएगा आपको x प्लस वाई प्लस ए माइनस बी। तो इस तरीके से जो आपका फैक्टराइजेशन है वो हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। अब हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जहां पे हम फैक्टराइजेशन को करेंगे अप्लाई। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है, आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करोगे फैक्टराइजेशन? तो जरा ध्यान से इधर देखो। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे आपके पास है माइनस ए और माइनस बी। क्या करो भाई? यहां पे तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रहने दो, कुछ चेंज मत करो। इन दोनों टर्म्स में से आप माइनस को कॉमन निकाल लो। किसको कॉमन निकाल लो? माइनस को कॉमन निकाल लो। तो जब इन दोनों टर्म्स में से आप माइनस को कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a प्लस बी। अब बात रही यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो यहां पे आप जानते हो एक आइडेंटिटी लगती है जो कि हमें कहता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इधर तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है ही। अब क्या करोगे भाई? यहां पे आपके पास a प्लस बी है, यहां पे आपके पास a प्लस बी है, तो दोनों जगह से a प्लस बी को क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो दोनों जगह से आपने a प्लस बी को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहां पे क्या बचा आपके पास? यहां पे बचा a माइनस बी, इधर से माइनस साइन नीचे और इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। और इस तरीके से जो आपका फैक्टराइजेशन है वो हो चुका है डन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के बाद एक और क्वेश्चन आते हैं हम, जहां पे फैक्टराइजेशन को करना है हमें अप्लाई। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है आपके पास 25x स्क्वायर, ये रहा आपके पास 25x स्क्वायर, देन आपके पास गिवन है माइनस 10x, और फिर क्या है भाई? फिर आपके पास है प्लस 1, और लास्ट टर्म गिवन है 36y स्क्वायर। देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले 3 टर्म्स पे है। अगर आप पहले 3 टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हो तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप कैसे? ध्यान से देखो। तो ये 25x स्क्वायर है, अगर याद करोगे तो ये 5x का क्या बनेगा? होल स्क्वायर बनेगा। जब आप 5x का होल स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर, x स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 5x का स्क्वायर। अब यहां पे ये जो माइनस 10x है, आप इसको लिख दो 2 टाइम्स ऑफ 5x इंटू 1। क्या लिख दिया मैंने?
2 टाइम्स ऑफ 5x इंटू 1, और ये जो आपका लास्ट में 1 है आप इस 1 को लिख दो होल स्क्वायर। यहां पे जो आपके पास 36y² है, इस 36y² को आप लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर। खुद सोच के देखिए आप, जब आप 6y का होल स्क्वायर करेंगे तो 6² आपको दे देगा 36, y² आपको दे देगा y²। तो इस तरीके से मैंने फैक्टराइज करके लिख लिया। फैक्टराइज नहीं किया, बेसिकली मैंने चीजों को छोटा सा रिड्यूस कर दिया, उनके होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है। अब ध्यान से देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल चुका है, इन 3 टर्म्स में बैठा हुआ है। अब ध्यान से इन 3 टर्म्स को जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। आपका जो 5x है, ध्यान से देखो इधर, आपका जो 5x है आप इसको छोटा वाला a बोल दीजिए, जो आपका 1 है इसको आप छोटा वाला b बोल दीजिए। तो जब आप 5x को स्मॉल a और 1 को b बोलते हैं तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a² माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरफ कोई चेंज मत करिए, इधर आप रहने दीजिए 6y का होल स्क्वायर, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करना आसान है। पर इसको देख लो जरा, ये क्या बन गया, a² माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे ये तो हम जानते हैं कि क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है 6y का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 6y का होल स्क्वायर, a क्या है आपके पास, a 5x है, b क्या है आपके पास 1 है, तो यहां पे रख देते हैं ना हम, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या है भाई, इस तरफ है 6y का क्या होल स्क्वायर। अब क्या करो, यहां पे 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहां पे 6y का होल स्क्वायर है, तो यहां पे वापस से a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी, जो कि होती है क्या a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो उस आइडेंटिटी को भी हम क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे। तो जब उस आइडेंटिटी को हम लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x माइनस 1 माइनस 6y, जबकि दूसरे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 6y, और हमारा क्वेश्चन हो चुका है खत्म। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन थोड़ा सा भी आपको नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम आते हैं एक और नए सवाल पे। क्या है नया सवाल? सवाल है भाई आपके पास ये, यहां पे भी क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन को करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप फैक्टराइजेशन को करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास 1 माइनस 2ab एंड देन जो लास्ट टर्म है वो है माइनस ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b²। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करो आप आखिरी वाले एक्सप्रेशन से, जहां पे माइनस है बाहर और अंदर है आपके पास a² प्लस b²। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2ab, और ये बनेगा आपके पास माइनस a² माइनस b²। अब ये जो आखिरी के 3 टर्म्स दिख रहे हैं आपको, इन 3 टर्म्स में से आप क्या करो, आप माइनस को कॉमन निकाल लो। किसको कॉमन निकाल लो? माइनस को कॉमन निकाल लो। तो जब आप आखिरी के 3 टर्म्स में से माइनस को कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2ab बचेगा, यहां पे आपके पास प्लस a² बचेगा, यहां पे आपके पास प्लस b² बचेगा। बहुत बढ़िया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरी चीज क्या होती है, ये पूरी चीज तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अरेंज कर लो, इसको ऐसा लिख लो, a² आगे फिर b², फिर आपके पास क्या है 2ab। तो इस पूरी चीज को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक और बात, ये जो 1 है इसको भी तो हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, और पीछे वाली चीज को हमने क्या लिख दिया है, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको ऐसा अरेंज कर लिया है। अब ध्यान से देखोगे तो वापस से आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी वाली, अरे भाई a² माइनस b² वाली, जो कि क्या होती है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहां पे भी जब आप वो आइडेंटिटी लगाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास, ब्रैकेट लिख लो, a है एक तरीके से आपके पास 1 और b क्या है, ये पूरा a प्लस बी, तो ऐसा लिख दो माइनस a प्लस बी। जबकि इधर बात करोगे तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस a प्लस बी, और इस तरीके से आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है खत्म। इसको थोड़ा सा अरेंज करके या ब्रैकेट्स को ओपन अप करके भी आप लिख सकते हो, अंदर वाले ब्रैकेट्स को, बाहर वाले ब्रैकेट्स को मत ओपन अप कर देना। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस a माइनस बी, जबकि यहां पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस a प्लस बी, और इस तरीके से हमने कर लिया है क्वेश्चन को खत्म। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कहीं पे भी कोई भी थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के बाद एक और क्वेश्चन पे करते हैं हम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल। अब ये जो 2-3 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूं, पहला ये, दूसरा आपका ये, तीसरा आपका ये और चौथा आपका ये चारों क्वेश्चंस एकदम दमदार हैं आपके फैक्टराइजेशन को देखते
हुए, क्योंकि यहां पे जो फैक्टराइजेशन है डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, यहां पे आपको थोड़ा सा क्रिएटिव और इनोवेटिव होना पड़ता है जिससे आप फैक्टराइजेशन को कर पाए। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास x टू द पावर 4 x टू द पावर 2 और यहां पे आपको गिवन है +1। देखिए आपको भाई फैक्टराइज करना है, यहां पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि कैसे फैक्टराइज करे, तो स्टेप्स देखना भाई। स्टेप्स हम कुछ ऐसे लगाएंगे, ये x टू द पावर 4 है, ये x स्क्वायर है, ये +1 है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप करने वाला हूं, मैं प्लस x स्क्वायर को ऐड कर दूंगा। क्या कर दिया मैंने, प्लस x स्क्वायर को ऐड कर दूंगा। तो आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी किसी भी चीज को आप ऐड कर सकते हो, तो भाई मैं ऐड कर रहा हूं तो मैं सब्सट्रैक्ट भी करूंगा, तो मैं यहां पे -x स्क्वायर भी लिख रहा हूं। तो बेसिकली मैंने x स्क्वायर का एडिशन करा है एंड x स्क्वायर का करा है सब्सट्रैक्शन। अब ध्यान से सुनना भाई, यहां पे आपके पास एक x स्क्वायर पहले से है, एक x स्क्वायर आप ले आए हो, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर बनेगा। तो ये कन्वर्ट हो चुका है x टू द पावर 4 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे आपके पास -x स्क्वायर है। ये जो मैंने स्टेप किया ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और क्या किया है मैंने, बेसिकली x स्क्वायर का एडिशन किया है और x स्क्वायर का उसी स्टेप में किया है सब्सट्रैक्शन। उसके बाद इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर के साथ ऐड किया मैंने और यहां पे लिख दिया 2x स्क्वायर। अभी क्वेश्चन बस स्टार्ट हुआ है। अब देखो अगला स्टेप, ये जो x टू द पावर 4 है आप इसको लिख लीजिए x स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। यहां पे जो 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर है आप इसको ऐसा लिख लीजिए 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1। अरे सर 1 तो था ही नहीं है ना, 1 को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो क्या होगा, कुछ हो थोड़ी जाएगा। और ये जो 1 है इस 1 को आप क्या लिख दो, 1 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या है भाई, यहां पे आपके पास -x स्क्वायर तो है ही। अभी क्वेश्चन जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ध्यान से देखना। इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में मैं इधर x स्क्वायर की बात ही नहीं कर रहा हूं, उधर को तो मैं बस लिखते जा रहा हूं, मैं बाद में टेंशन लूंगा उसका। अभी मैं बस पहले 3 टर्म्स पे डील कर रहा हूं। इन पहले 3 टर्म्स में आपका जो x स्क्वायर है आप इसको बोल दीजिए स्मॉल a। क्या बोल दीजिए आप इसको, स्मॉल a। जो आपके पास 1 है आप इसको बोल दीजिए स्मॉल b। इससे हुआ क्या, तो इससे हुआ ये कि क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास 2ab, ये बन जाएगा आपके पास b का स्क्वायर। ये -x स्क्वायर लिख दो, इसकी जगह अभी ए वे मत लेना भैया, उसको -x स्क्वायर लिखो। जैसा कि मैंने बोला था कि हम डील कर रहे हैं पहले 3 टर्म्स के साथ। अब ये जो चीज है आपके पास क्या है बेसिकली, तो ये चीज तो आपके पास बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम अगले पेज पे आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा, वो हमने देखा कि वो बन गया है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और पीछे क्या है आपके पास, तो पीछे आपके पास x स्क्वायर है ही। अब a की जगह वापस से क्या रख दो, x स्क्वायर रख दो और b की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। तो जब आपने a की जगह रख दिया है x स्क्वायर, यहां पे आपने 1 रख दिया, ये बन गया ऐसा, ये आपके पास -x स्क्वायर है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ। कैसे, तो देखो भाई आपके पास जो x स्क्वायर प्लस 1 है आप इसको स्मॉल a बोल दो, जो आपके पास x है आप इसको स्मॉल b बोल दो। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो इसकी आइडेंटिटी होती है आपके पास a माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस b। बहुत बढ़िया। अब a की जगह क्या रख दोगे आप, x स्क्वायर प्लस 1 रख दोगे, b की जगह क्या रख दोगे, सॉरी b की जगह क्या रख दोगे आप, x रख दोगे। तो यहां पे हम रख देते हैं a की जगह हमने रख दिया x स्क्वायर प्लस 1, b की जगह हमने रख दिया -x। बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम अगर देखते हैं तो a की जगह वापस से आ गया क्या, x स्क्वायर प्लस 1 और b की जगह क्या आ गया, आपके पास आ गया x। थोड़ा सा चीजों को आप अरेंज कर सकते हो, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और इस तरीके से जो आपका फैक्टराइजेशन है वो हो चुका है डन। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन का हर एक पार्ट भी क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हम बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है कि आपको फैक्टराइज करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये जो 4 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिसमें से एक कर चुका हूं, मतलब बचे 3, ये जो अगले 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये भी काफी क्रिएटिव और इनोवेटिव वाले क्वेश्चन है। तो इसको भी चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है आपके पास क्या, क्वेश्चन आपको दिया गया है x टू द पावर 4, यहां पे आपको लिख के दिया गया है 5x स्क्वायर, यहां पे आपको लिख के दिया गया है +9। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको
करना है फैक्टराइज। कैसे करेंगे आप फैक्टराइज, तो ध्यान से सुनिएगा। जो लॉजिक मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया था कुछ ऐसा ही लॉजिक मैं यहां पे लगाऊंगा, यानी कि मैं एक्स स्क्वायर का करूंगा एडिशन और एक्स स्क्वायर का कर दूंगा सब्सट्रैक्शन। ध्यान दीजिए, एक ही स्टेप में एक्स स्क्वायर का एडिशन भी किया है और सब्सट्रैक्शन भी करना जरूरी है। इसके बाद क्या, इसके बाद आप देख सकते हो आपके पास 5x स्क्वायर है और एक x स्क्वायर है। तो जब 5x स्क्वायर और एक x स्क्वायर है, इनको ऐड करना है, तो चलिए ऐड करके देखते हैं। तो ये x टू द पावर 4 बन गया, ये आपके पास 5x स्क्वायर, ये आपके पास प्लस x स्क्वायर, ये प्लस 9 माइनस x स्क्वायर। क्या करो, तो ये 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है? अरे भाई वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, x स्क्वायर तो लिख दो साथ में। ध्यान से देखना, ये x टू द पावर 4, वेरिएबल सेम है तो हमने x स्क्वायर लिख दिया। 5 प्लस 1 क्या होता है? 6। अरे 1 कहां से आ गया सर? अरे 1 यहां पे है भाई, x स्क्वायर के सामने 1 है, बस आपको दिख नहीं रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, 5 प्लस 1 क्या हो गया? 6 हो गया। और यहां पे आप प्लस 9 माइनस x स्क्वायर रहने दो, इधर कुछ चेंज मत करो, फोकस करो पहले 3 टर्म्स पे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट सारा क्वेश्चन यहीं पे है। चलिए देखते हैं क्या करें हम। तो जो x टू द पावर 4 है, अच्छा अगले पेज पे लिखते हैं क्योंकि जगह पड़ जाएगी कम। तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस x स्क्वायर। क्या करो, इन तीनों को ध्यान से देखो। x टू द पावर 4 को लिख दो x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 6x स्क्वायर है ना, तो ध्यान से देखना क्या करने वाला हूं मैं, इसको लिखने वाला हूं मैं 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाय 3। ध्यान से देखो, 2 3 क्या हो गया? 6 और x स्क्वायर क्या हो गया? x स्क्वायर। कोई टेंशन की बात नहीं। और ये जो प्लस 9 है इसको लिख दो ना 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस x स्क्वायर, अभी कोई टेंशन की बात नहीं, अभी उसको लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, बाद में देखेंगे। अब ये जो पहले 3 टर्म्स बचे, इन्हें ध्यान से देखोगे आप, तो आप x स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो? आप a रख सकते हो। जो आपका 3 है उसकी जगह क्या रख सकते हो? b रख सकते हो। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये कन्वर्ट हो चुका है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि यहां पे क्या है आपके पास? माइनस एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले 3 टर्म्स क्या जनरेट कर रहे हैं आपके पास, तो पहले 3 टर्म्स जनरेट कर रहे हैं बेसिकली आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है क्या आपके पास? माइनस एक्स स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? अरे सर हमको वो नहीं निकालना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। a की जगह क्या रख देंगे? एक्स स्क्वायर को रख देंगे, b की जगह क्या रख देंगे? 3 को रख देंगे। तो कन्वर्ट हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब आप जानते हो कि आप क्या करोगे भाई, आप ये करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 को a ले लोगे। तो चलो यहां पे देखते हैं क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हमारे पास बन चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहां पे हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम लेने वाले हैं a। बहुत बढ़िया। और ये जो x है इसको हम ले लेते हैं b। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। और आप जानते हो कि आइडेंटिटी यहां पे लगेगी a माइनस बी मल्टीप्लाइडेड बाय a प्लस बी। अब a की जगह क्या रख दोगे भाई, तो a की जगह रख दोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 3, b की जगह रख दोगे आप x, तो ये माइनस एक्स ऐसे आ जाएगा। जबकि यहां पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स, और आपका जो फैक्टराइजेशन है वो हो चुका है खत्म। तो इस तरीके से आपको करना है फैक्टराइज। हाँ चाहो तो आप अरेंज भी कर सकते हो। कैसे अरेंज, कुछ ऐसे कर सकते हो, उसको ऐसा लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, जबकि यहां पे आप लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो दोनों चीजें वैलिड है। चाहो तो आप ऊपर वाला भी लिख सकते हो या नीचे वाला भी लिख दो, आंसर सेम है, कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। पर जो फैक्टराइजेशन किया है मैंने, जो स्टेप्स किए हैं, जैसे कि मैंने एक्स स्क्वायर का एडिशन किया, एक्स स्क्वायर का सब्सट्रैक्शन किया, वो स्टेप्स जरूरी हैं जो आपको सीखने हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन इनोवेटिव सेक्शन में। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, जैसा कि मैंने बोला था 4 क्वेश्चंस करेंगे, 2 कर लिए, अब ये तीसरे पे आ गए। तो भाई इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करोगे फैक्टराइज, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास x टू द पावर 4 प्लस 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसमें जनरली हम गलतियां कर बैठते हैं। यहां पे भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो होगा, इतना तो हम जानते हैं कि जब तक कुछ एडिशन कुछ सब्सट्रैक्शन नहीं करते हैं क्वेश्चन तो स्टार्ट होता ही नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हम एडिशन किसका करने वाले हैं, तो भाई जो हम एडिशन यहां पे करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं हम
4x स्क्वायर का, और सब्सट्रैक्शन भी किसका करने वाले हैं हम, 4x स्क्वायर का। सर आपको यह दिमाग में कैसे आया कि आप 4x स्क्वायर को ऐड करोगे और 4x स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करोगे? तो बच्चों इसको कहते हैं प्रैक्टिस। जब आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि किस चीज का करना है एडिशन और किस चीज का करना है सब्सट्रैक्शन। तो अभी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो यह देखो कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहा हूं, मैं क्या लॉजिक्स लगा रहा हूं। आप इन लॉजिक्स को सीखो और फिर सीखने के बाद आप आर डी शर्मा बुक सॉल्व तो करोगे ही, थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो करोगे ही। तो जब उनको करोगे फिर इन लॉजिक्स को आप अप्लाई करोगे एक दो क्वेश्चन में, और फिर ये लॉजिक आपको थॉरो आउट हो जाएंगे इस तरीके से। चलिए अब मैं दिखाता हूं आपको कि ये जो 4x स्क्वायर का एडिशन और 4x स्क्वायर का जो मैंने सब्सट्रैक्शन किया है इसके क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। तो आप फोकस करिए पहले 3 टर्म्स को और इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए। तो जब आप इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हो तो आप इनको लिख सकते हो x टू द पावर 4 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर। ये जो 4x स्क्वायर है माइनस का, अभी इस पे हम डील नहीं करेंगे, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी पूरा फोकस रहने वाला है हमारा 3 टर्म्स पे स्टार्टिंग के। तो ध्यान से देखना, ये जो x टू दी पावर 4 है मैं इसको लिखने वाला हूं x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो 4x स्क्वायर है मैं इसको लिखने वाला हूं 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाय 2। ऑब्वियस सी बात है 2 2 जा हो जाएगा 4, 4x स्क्वायर बन जाएगा। ये जो 4 है इस 4 को लिखने वाला हूं मैं 2 का होल स्क्वायर इस तरीके से, और ये मेरे पास 4x स्क्वायर है, इसकी टेंशन मैं बाद में लूंगा, अभी छोड़ देते हैं। अभी इन 3 टर्म्स पे आप फोकस करिए और फोकस करते हुए आप देख सकते हैं कि आप अपने x स्क्वायर को a बोल सकते हो जबकि आप अपने 2 को b बोल सकते हो। तो जब आपने x स्क्वायर को a बोला 2 को b बोला तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को। इंपॉर्टेंट है पहले 3 टर्म्स क्योंकि ये बन चुके हैं आपके पास क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या है उधर, उधर है भाई 4x स्क्वायर। अब a क्या था आपके पास, तो a था x स्क्वायर, b क्या था आपके पास 2, तो यहां पे रख दो। a था आपके पास x स्क्वायर और b क्या था भाई, b था आपके पास 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम आंसर लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब हम यहां पे आते हैं क्योंकि यहां पे अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस x स्क्वायर प्लस 2 को तो आप रहने दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। ये जो 4x स्क्वायर है ध्यान से देखोगे आप तो इसको लिख सकते हो आप 2x का होल स्क्वायर। जब आप 2x का होल स्क्वायर करते हो तो आपको 4x स्क्वायर मिल जाता है। इसके बाद क्या करो, तो भाई इसके बाद आप अपने x स्क्वायर प्लस 2 को a बोल दो और अपने 2x को b बोल दो। इससे क्या हो गया, इससे क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a का होल स्क्वायर माइनस b के होल स्क्वायर में, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको आंसर दे देता है a माइनस b मल्टीप्लाइडेड बाय a प्लस b। अब इसके बाद क्या करिए, तो a की जगह क्या रख दोगे आप, x स्क्वायर प्लस 2 रख दोगे, b की जगह क्या रख दोगे, 2x रख दोगे। तो रख दो यहां पे, तो a की जगह हमने रख दिया क्या, x स्क्वायर प्लस 2, और यहां पे आ चुका है माइनस b यानी कि माइनस 2x आ चुका है। बहुत बढ़िया, इधर आ जाएगा आपके पास a प्लस b यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x। हो इस तरीके से फैक्टराइजेशन आपका हो चुका है। चाहो तो इसको थोड़ा बहुत अरेंज भी कर सकते हो, अरेंज करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और इधर आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो आई होप ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हम बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है। तो कैसे करोगे फैक्टराइज, तो ध्यान से देखो भाई, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था x टू दी पावर 4 और फिर गिवन था 4x स्क्वायर और गिवन था हमारे पास प्लस 3। तो हम क्या करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेप है, इसमें हम वेरिएबल का एडिशन नहीं करने वाले। अभी तक जो 3 क्वेश्चंस हमने करे हैं इन तीनों क्वेश्चन में बेसिकली हमने कुछ ना कुछ वेरिएबल ऐड करा है, जैसे कभी प्लस x स्क्वायर ऐड किया या कभी प्लस x ऐड किया। इसमें वेरिएबल का एडिशन नहीं है, इसमें कांस्टेंट का एडिशन है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करेंगे। तो भाई आपके पास क्वेश्चन था x टू द पावर 4, इधर था आपके पास 4x स्क्वायर, ये जो प्लस 3 था इसको तो रहने दो,
आप 1 का एडिशन करो और 1 का सब्सट्रैक्शन कर दो। क्या किया है मैंने? बेसिकली 1 को ऐड किया है और 1 को सब्सट्रैक्ट किया है। तो जब मैं 1 का एडिशन और 1 का सब्सट्रैक्शन करता हूं तो ये कन्वर्ट हो चुका है x⁴ 4x² प्लस 3 + 1 क्या लिख सकता हूं 4, और ये बन गया आपके पास क्या -1। अब वापस से फोकस शिफ्ट हो जाएगा हमारा पहले 3 टर्म्स की तरफ, तो हम लिख देंगे इसको x² का होल स्क्वायर, जबकि यहां पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ x² मल्टीप्लाइडेड बाय 2। ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 2 जा होता है 4, 4x² बन जाएगा आपके पास, और ये जो 4 है आप इसको लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर, और ये तो भाई 1 को अभी 1 के लिए छोड़ दो। अब इन 3 टर्म से और फोकस करोगे आप, तो आप अपने x² को a बोल सकते हो, जबकि आप अपने 2 को b बोल सकते हो। तो हमने ये अज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर -1 में। अब जो पहले 3 टर्म्स है वो क्या बना देंगे आपको वो बना देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, और इधर -1 तो आपके पास है ही। अब a क्या था आपके पास? तो a था आपके पास x², b क्या था आपके पास? b था आपके पास 2। तो यहां पे लिख दो कि भाई a जो था हमारे पास वो था x², b जो था हमारे पास वो था 2। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तब क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है x² प्लस 2 का होल स्क्वायर -1। इसके बाद क्या करना है? तो भाई इसके बाद आपको लिखना है x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस 1 को आप लिख दो 1 का होल स्क्वायर, और क्या करो तो और ये लिख सकते हो आपकी जो आपका x² प्लस 2 है ये फर्दर आपके पास हो चुका है a, जो 1 है ये फर्दर हो चुका है आपके पास b। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a² माइनस b² में, और a² माइनस b² आपको क्या आंसर देगा? तो वो आंसर देगा आपको a माइनस b मल्टीप्लाइडेड बाय a प्लस b। अब a कितना था भाई? तो a था आपके पास x² प्लस 2, b कितना था आपके पास 1, तो यहां पे हम लिख देंगे x² प्लस 2 -1, और यहां पे हम लिख देंगे x² प्लस 2 प्लस 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो आप, तो ये बन जाएगा आपके पास x² 2 - 1 1 बन जाएगा, इधर बन जाएगा आपके पास x² प्लस 3, यानी कि हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है यहां पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हम एक और क्वेश्चन की तरफ आएंगे, और अगला क्वेश्चन है आपका ये। यहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो फैक्टराइजेशन करना है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है, यानी कि एक मेथड होता है जिस मेथड को आप बुलाते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि यहां पे फैक्टराइजेशन आपको किससे करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है। तो चलिए देखते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब कैसे लगाएंगे भाई हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है x² प्लस 3√3, और इधर है आपके पास x बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, और इधर +6 है आपके पास। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसा कि आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि भाई पहले तो हर टर्म के बीच में प्लस साइन हो, जो कि है, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद क्या करो, जो x² का कोएफिशिएंट है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है। तो x² का कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है 6, तो 1 × 6 क्या हो गया आपके पास? 1 × 6 आपके पास हो गया 6। पहली चीज तो आपको ये करनी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। तो आपने क्या किया, x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया आपने कांस्टेंट टर्म से, तो आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। अब क्या था? मिडिल टर्म स्प्लिट करना था ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब है, देखो ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, ये आपका मिडिल टर्म है, स्प्लिट तो अभी किया ही नहीं है, ये आपका मिडिल टर्म है जो कि क्या है? 3√3 है। तो आपको 3√3 को कुछ ऐसे तोड़ना है, ध्यान से सुनना ये बात, आपको 3√3 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि देखो उनको ऐड करोगे तो आंसर क्या मिले? 3√3 मिले, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिले? 6 मिले। यही होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि आपको 3√3 को 2 हिस्सों में करना है, स्प्लिट ब्रेक करना है, कि जब ऐड करो तो आंसर 3√3 मिले, लेकिन जब मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिले? 6 मिले। अब ये काम सर हम कैसे करें? तो सुनिए, आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख दो 2√3
प्लस √3। इससे क्या हो गया देखो, जब 2√3 और √3 को ऐड करोगे तो आपको 3√3 मिलेगा। कैसे, तो ध्यान से देखो, जब ऐड करोगे तो देखो इधर √3 है, सेम है तो √3 आ गया, और इधर 2 है और इसके सामने क्या है 1 है, तो 2 + 1 क्या आ गया 3। तो आंसर हमें मिल गया 3√3। लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमने 2√3 में मल्टीप्लाई कर दिया है √3 को। तो जब आप 2√3 में √3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई है कि जब भी रूट के अंदर सेम नंबर हो और रूट आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, तो रूट कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 3। आप याद रख लो इस बात को कि जब आप √3 को मल्टीप्लाई करोगे √3 के अंदर, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर 3 मिलेगा। तो यहां से मुझे कितना मिल गया, मुझे 3 मिल गया। 2 3 कितना होता है भाई, तो 2 3 होता है 6। तो आंसर मुझे यहां से मिल गया है 6। यानी कि जो मैं चाहता था, क्या चाहता था मैं, कि भाई जो 3√3 है इसको मैं दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक करूं कि ऐड करने के बाद 3√3 मिले और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 मिले, वो काम मेरा पूरा हो चुका है। तो बस अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको तो हम रहने देंगे x², कोई टेंशन की बात नहीं। ये जो आपका 3√3 है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2√3 और √3। तो हम यहां पे लिख देंगे 2√3। पर यहां पे तो x भी था मल्टीप्लाई में, तो x भी यहां पे मल्टीप्लाई में लिख दो। और किस में ब्रेक किया हमने, √3, तो √3 भी लिख दो, और ऐसे x मल्टीप्लाई में लिख दो, और यहां पे आ गया आपका +6। अब ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जनरली यहां इस स्टेप के बाद एरर्स ज्यादा होती हैं। तो क्या करोगे, ध्यान से सुनो, यहां से और यहां से, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल सकते हो। सवाल आता है भाई आपके पास यहां पे x² है, यहां पे 2√3x है, क्या कॉमन निकाल सकते हो। तो कॉमन आप यहां से सिर्फ निकाल सकते हो x। क्या निकाल सकते हो कॉमन, सिर्फ आप कॉमन निकाल सकते हो x। तो आपने इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहां पे x² था, यानी x की पावर 2 थी, तो 2x था, उसमें से एक x हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो कितने x बचेंगे, एक x बचेगा। तो लो मैंने एक x को यहां पे लिख दिया। जबकि यहां पे आपके पास क्या था, 2√3x था, x बाहर चला गया, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 2√3 सिर्फ, और कुछ भी नहीं बचेगा। अब मैं यहां पे बात करता हूं इन दोनों टर्म्स में। तो इन दोनों टर्म्स में मैं कैसे कॉमन लूंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से देखना। तो मैं क्या लिखता हूं, √3x तो रहने देता हूं। अच्छा, 6 को मैंने क्या लिख लिया था, 6 को मैंने लिख लिया था 2√3 मल्टीप्लाइडेड बाय √3। ध्यान से देखो, ये मैंने लिखा था ना 2√3 मल्टीप्लाइडेड बाय √3। तो इस 6 को मैं लिख देता हूं क्या, 2 टाइम्स ऑफ √3 मल्टीप्लाइडेड बाय √3। अब क्या लूंगा मैं, अब मैं कॉमन लेना स्टार्ट करूंगा। स्टार्टिंग में तो अब कुछ नहीं कर सकता मैं, जो कॉमन लेना था मैंने ले लिया है, तो उसको मैं लिख देता हूं, कोई भी चेंज यहां पे नहीं कर सकता हूं। पर यहां पे कुछ नई चीजें कॉमन ले सकता हूं, जैसे कि मैं यहां से √3 कॉमन ले सकता हूं। ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो दोनों टर्म्स में से √3 को कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने ये √3 को ले लिया है कॉमन। तो जब मैंने यहां से √3 को कॉमन ले लिया, तो अब यहां पे क्या बचा, देखो √3x था, √3 चला गया, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ आपके पास x। ये प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। अब यहां पे क्या था, 2√3 मल्टीप्लाइडेड बाय √3, उसमें से भी एक √3 बाहर आ चुका है, तो क्या बचा, आपके पास बचा 2 टाइम्स ऑफ √3, और आपने इसको ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है कन्वर्ट कुछ ऐसा हो चुका है जिसमें वापस से हम कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन क्या ले सकते हैं, x + 2√3 यहां से, और यहां से भी हम कॉमन ले सकते हैं x + 2√3 को। तो दोनों जगह से हम x + 2√3 को ले लेते हैं कॉमन। तो ये हमने ले लिया x + 2√3 को कॉमन दोनों जगह से। तो अब दोनों जगह से हमने जब x + 2√3 को कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे सिर्फ बचेगा आपके पास x, ये प्लस का साइन नीचे उतरेगा, और यहां पे क्या बचेगा भाई, यहां पे बचेगा आपके पास √3, क्योंकि x + 2√3 तो कॉमन आ चुका है। और आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म था, आपको फैक्टराइज करना था, आपने ये फैक्टराइजेशन कर लिया है, आपका आंसर आ चुका है। तो ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का या फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का पूरा प्रोसेस, जो आपको ध्यान रखना है। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, वापस से प्ले करिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं
जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे बेस्ड है। जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, आपको वापस से करना है फैक्टराइज, और किसकी मदद से करना है फैक्टराइज? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से करना है फैक्टराइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है आपके पास, गिवन क्या क्या है? गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर, ओके डन। और क्या गिवन है आपके पास? गिवन है 3√3, और इधर गिवन है आपको x, और इधर गिवन है आपको -30। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है आपके पास 1, और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? -30। इन दोनों को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे -30 में, और आंसर आपको मिल जाएगा -30। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपको अपने मिडिल टर्म को लेना है। आपका मिडिल टर्म क्या है? आपका मिडिल टर्म है 3√3। तो यहां पे आप अपने मिडिल टर्म को लिख दो 3√3। अब इसके बाद क्या करना है, तो आपको अपने मिडिल टर्म को दो हिस्सों में करना है ब्रेक, और ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? 3√3 आना चाहिए। लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए? -30 आना चाहिए, वरना फिर बात नहीं बनेगी, आपसे सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। अब ये कैसे करें हम कि 3√3 को ऐसा कैसे ब्रेक कर लें कि भाई हमारा आंसर जो है ऐड करने पे 3√3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो है हमारा -30 आ जाए। ये है इंटरेस्टिंग स्टेप जो आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए। फिर मुझे याद आया कि क्यों ना मैं इसको लिख दूं 5 टाइम्स ऑफ √3, और इस प्लस के बाद लिख दूं -2 टाइम्स ऑफ √3। ध्यान से देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेप है, क्योंकि दिमाग में जल्दी नहीं आता है, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है 5 टाइम्स ऑफ √3 प्लस -2 टाइम्स ऑफ √3। ये कैसे लिख लिया मैंने? क्या ये लिखने से जो मैं चाहता था वो बन गया है? चलिए चेक करते हैं। तो भाई जब हमने लिखा 5 टाइम्स ऑफ √3 प्लस -2 टाइम्स ऑफ √3, देखो ये तो ऑब्वियस है कि प्लस माइनस माइनस बना लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ √3 -2 टाइम्स ऑफ √3 में। अब देखो यहां पे भी √3 है, यहां पे भी √3 है। आपको मैंने बताया था ये पहले भी कि रूट जो है नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, उसको आप कॉमन, उसको आप एक वेरिएबल की तरह देखिए तो ज्यादा अच्छा है। तो आप √3 अलग से लिख दीजिए, जबकि 5 - 2 क्या होगा? 5 - 2 आपको 3 मिल जाएगा। तो हां भाई, वो जो एडिशन वाला कंडीशन था वो तो हमने पूरा कर लिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना है, उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको? उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5√3। पहला नंबर क्या है? 5√3। दूसरा नंबर क्या है आपके पास? -2√3। ये बात तो ऑब्वियस है कि बाहर जो माइनस, अंदर दूसरे ब्रैकेट में जो माइनस है वो मल्टीप्लाई में है, तो आंसर हमें माइनस में मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो हम यहां पे माइनस लिख देते हैं। अब नंबर्स की बात करोगे तो आपके पास 5 है और 2 है, तो आप यहां पे लिख दो 5 × 2, और जो √3 है, √3 है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? अरे पिछले ही क्वेश्चन में देखा था हमने कि जब √3 × √3 होता है तो आंसर क्या मिलता है? हमें 3 मिलता है, तो हमने उसको भी लिख दिया 3। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 × 2 कितना होता है? 10 होता है, 10 × 3 कितना होता है? 30। तो आंसर कितना आ गया? -30। और इस तरीके से हमारे दोनों ही कंडीशन क्या हो चुके हैं? सेटिस्फाई हो चुके हैं। यानी कि हमारे 3√3 की जगह हम क्या लिखेंगे? 5√3। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इसीलिए मैं अब उसको क्या कर देता हूं, डायरेक्ट उसको मैं माइनस कर देता हूं, अलग से मैं नहीं लिखता हूं, ऐसा लिख देता हूं। चलिए अब मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या कर दें हम? ये तो आपके पास हो गया x², कोई टेंशन की बात नहीं। 3√3 की जगह हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5√3, और इसके पीछे वेरिएबल देखो x, तो यहां पे भी आपको x लगाना पड़ेगा। फिर क्या है आपके पास? आपके पास है -2√3, तो -2√3 लिख दो, और वेरिएबल क्या था? x, तो आपने x लगा दिया। यहां पे -30 आप रहने दीजिए, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करो, इन दोनों टर्म्स को आप ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स में से आप x को कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे आप x को कॉमन निकालते हैं? चलिए अब देखते हैं। अब यहां पे आगे देखोगे आप, तो इन दोनों टर्म्स में जैसा कि मैंने बोला था, आप x को कॉमन ले लीजिए, तो ले लीजिए आप x को कॉमन। भाई यहां पे x² है, यहां पे x है, तो एक x तो कॉमन बनता है, आपने x को कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा? यहां से सिर्फ आपके पास बचा x, यहां पे x चला गया, एक तो बचेगा आपके पास 5√3। अब हम बात करते हैं इस तरफ, तो इस तरफ कॉमन लेंगे, पर पहले -30 पे आप फोकस करिए। -30 को हमने क्या लिखा है? बेसिकली हमने लिखा है उसको
को 5√3 मल्टीप्लाइडेड बाय -2√3। तो ध्यान से देखिएगा, आप इसको लिख दीजिए -2√3x, -30 को मैं लिख रहा हूं मैं 5√3। अच्छा, अंदर वाला जो माइनस है ना वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माइनस बेसिकली बाहर है, तो उस माइनस को वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास हो गया 5√3 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ √3। चलिए अब कॉमन लेने की कोशिश करते हैं हम सेकेंड वाले टर्म्स में से भी। पहले तो इस फर्स्ट टर्म को वापस से लिख देते हैं x टाइम्स ऑफ x प्लस 5√3, और यहां से क्या ले लेते हैं हम 2√3 को कॉमन ले लेते हैं। यहां से भी 2√3 और पीछे से भी 2√3, तो दोनों और माइनस के साथ -2√3 बेसिकली हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहां से आपने निकाल लिया -2√3 कॉमन। बचा क्या यहां पे? बचा यहां पे सिर्फ आपके पास x, ये माइनस कन्वर्ट हो चुका है प्लस में, और इधर क्या बचा है? इधर आपके पास बचा है 5√3। अब यहां पे फोकस करोगे आप तो इधर भी देखोगे आप कि x प्लस 5√3 है, इस तरफ भी आपके पास x प्लस 5√3 है, तो दोनों जगह से x प्लस 5√3 को कॉमन ले लो। तो आप x प्लस 5√3 को कॉमन ले रहे हैं दोनों जगह से। अब यहां पे क्या बचेगा? देखो, जब आपने x प्लस 5√3 कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा सिर्फ x, बीच का माइनस साइन यहां उतर गया, और इधर क्या बचेगा? सिर्फ 2√3, तो ये 2√3 आपने यहां लिख दिया। और इस तरीके से जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो फिर से सॉल्व हो चुका है, आपका आंसर आ चुका है। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आपका पूरा प्रोसेस। आपको ये पूरा प्रोसेस लगाना आना चाहिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए, पर आई होप आपको क्लियर है, थोड़े बहुत लॉजिक तो आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम एक और सवाल की तरफ जहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को लगाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे है, पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डायरेक्ट इसमें नहीं लग रही है। हमको स्टेप बाय स्टेप पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तक पहुंचना पड़ेगा, फिर जाके कहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x² - 4x - 1 - 20। तो पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है आपके पास ब्रैकेट के अंदर है x² - 4x, दूसरे ब्रैकेट के अंदर है आपके पास x² - 4x - 1, और इधर है आपके पास -20। क्या करोगे? तो बड़ा ही आसान काम है, इसको आप लिख सकते हो आप x² - 4x। हाँ सर, ये तो पहले से लिखा हुआ है। दूसरे ब्रैकेट में जरा ध्यान से फोकस करना, आप इसको लिखो, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लो और इस x² - 4x को ऐसा साथ में लिख दो, x² - 4x, और यहां पे इसको -1 को अलग लिखो और -20 को अलग लिखो। ये स्टेप आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तो ध्यान से देखिए, अब जो आपके पास x² - 4x है, दोनों जगह है x² - 4x, इसको मान लो आप एक y, इसको मान लो आप y। तो आपने क्या किया? इस x² - 4x को मान लिया एक नया वेरिएबल y। तो अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है, बाहर है आपके पास y, अंदर है आपके पास y -1, और इधर है आपके पास -20। बहुत बढ़िया। अब इस y को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दो। तो जब y को आप y -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? यहां पे होगा आपके पास y इंटू y, यहां पे आपके पास होगा y इंटू 1, और ये हो जाएगा आपके पास -20। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। y इंटू y क्या होता है? तो वो हो जाता है हमारे पास y का स्क्वायर, ये बनेगा y -y, और ये बनेगा -20। तो ये चीज हमने ऑब्टेन कर ली है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। चलिए आगे की बात क्या करें? तो हमने क्या ऑब्टेन किया है? हमने ऑब्टेन किया है, लिखते हैं हमने ऑब्टेन किया है y² - y -20। y² - y -20 ही है ना? हाँ भाई, -20 है, तो y² - y -20। आप इसको क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो? तो बिल्कुल आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? तो देख लो भाई, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो आप क्या करोगे? बेसिकली आप 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे -20 को, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है? -20 है, माइनस के साथ लेंगे, साइन के साथ लेते हैं, तो 1 -20 आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -20। अब क्या करो? y के सामने कोएफिशिएंट देखो, y के सामने कोएफिशिएंट यानी जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के सामने कोएफिशिएंट क्या है आपके पास? तो मिडिल टर्म के सामने जो कोएफिशिएंट है वो है आपके पास 1, या -1 बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। यानी कि अब आपको क्या करना है? आपको अपने -1 को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि उनको जब ऐड करो तो आंसर आपको -1 मिले, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपको -20 मिले। तो जितना मुझे लगता है वो हो जाएगा, एक आपके पास 5 हो जाएगा और दूसरा आपके पास एक आपके पास -5 होगा और दूसरा आपके पास +4 होगा। कैसे? तो जरा इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। तो जब आप -5 + 4 ऐड करते हो तो आपको आंसर -1 मिल चुका है। जब आप -5 को 4 में मल्टीप्लाई करते हो तब आंसर आपको -20 मिल चुका है। यानी कि जो नंबर्स हम ढूंढना चाहते थे वो हमने ढूंढ लिया है, वो है आपके पास -5 + 4। तो आप क्या करेंगे, यहां पे तो आप y² लिखे रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। इधर आप लिख दोगे -5 और वेरिएबल क्या है पीछे y, तो y लगा दो। फिर क्या है आपके पास 4, तो आप लिख दोगे 4 और इधर आप y लगा दोगे और यहां पे आप -20 को रहने दोगे। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं और स्टेप्स लगाता हूं। अभी इसको मैं y² रहने देता हूं, इधर मैं 5y रहने देता हूं, इसको भी मैं 4y रहने देता हूं। ये जो 20 है, इस 20 को मैं 4 × 5 लिख देता हूं। अब देखना मैंने ऐसा क्यों किया, ये जो पहले दो टर्म्स हैं इनमें से मैं y को कॉमन ले लेता हूं। तो लो, मैंने y को ले लिया है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एक y बचेगा और इधर से -5 बच जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों टर्म्स, जो पीछे वाले टर्म्स हैं, इसमें से आप 4 को कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लो आप? 4 को कॉमन ले लो। तो लो, मैंने 4 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, इधर से y आएगा, इधर से -5 आएगा, तो अंदर बचा 4 टाइम्स ऑफ y -5। अब यहां से भी y -5 कॉमन ले लो आप और यहां से भी क्या कॉमन ले लो, y -5 को। तो दोनों जगह से आपने क्या किया, y -5 को कॉमन ले लिया। तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा y और इधर क्या बचा आपके पास +4, और जो हो चुका है आपका फैक्टराइजेशन खत्म। पर इंपॉर्टेंट है एक बात भाई, y तो एक वेरिएबल था जिसको हमने अज्यूम किया था। y एक्चुअली था क्या, y था हमारे पास x² - 4x। तो यहां पे जाके क्या रख दो भाई, y की वैल्यू तो हमारे पास क्या थी, x² - 4x। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है दोनों जगह x² - 4x और x² - 4x आप लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास x² - 4x - 5। बहुत बढ़िया। और यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, x² - 4x + 4। यहां तक हमने इसको डिराइव कर लिया है। बात आती है, क्या हम इसमें थोड़ा सा और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या हम कुछ और स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं क्या। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि सर अब आप क्या सॉल्व करोगे, आंसर तो आपका आ गया है। तो चलो देख लेते हैं कि भाई और क्या कर सकते हैं। तो पहले इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे या फिर इसको वापस से लिख लेंगे। क्या था हमारे पास, x² - 4x - 5। तो लिखते हैं x² - 4x - 5। बहुत बढ़िया। दूसरा ब्रैकेट क्या था उसको भी देख लेते हैं। दूसरे में था आपके पास x² - 4x + 4। ओके, तो दूसरा ब्रैकेट है आपके पास x² - 4x + 4। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पे। आप क्या करोगे, ये जो x² - 4x - 5 है इसमें फर्दर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को लगा सकते हैं। अब मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने समय उतने सारे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं क्योंकि आप थोड़े से तो चीजें सीख चुके होंगे। आपने एनसीईआरटी वाली वीडियोस भी इतना समय से हमने डिस्कस किया है तो सीख चुके होंगे। तो हम डायरेक्ट थोड़ा सा स्टेप लगाते हैं। तो x² - 4x - 5 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम x² रहने देते हैं, -4x को मैं लिख लेता हूं -5x + x और इसको मैं -5 रहने देता हूं। सिमिलरली इस तरफ ध्यान से देखना, इधर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगाऊंगा, इधर मैं एक नई चीज लगाऊंगा और वो क्या है वो भी देख लो। इसको मैं लिखूंगा, पहले तो ब्रैकेट का साइन में थोड़ा सा या ब्रैकेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर देता हूं। इसको मैं लिख देता हूं x का होल स्क्वायर, यहां पे लिख देता हूं मैं 2 टाइम्स ऑफ x × 2 और यहां पे मैं लिख देता हूं 4 जो है ना उसको मैं लिख देता हूं 2 का होल स्क्वायर और ये कुछ हो गया ऐसा। अब इसके बाद देखना, पहले इसको सॉल्व करेंगे उसको भी साइड बाय साइड अपन सॉल्व करते चलेंगे। इधर देखो भाई, इधर क्या करो, यहां से x² और इधर से x कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो, x² निकाल, x को कॉमन निकाल लो। बेसिकली यहां से x को कॉमन निकालो तो यहां पे बचा x, यहां पे बचा आपके पास -5, यहां से आप कुछ मत कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, x - 5, ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखिए, x को आप a मान लीजिए, 2 को आप b मान लीजिए, तो क्या हो गया, a² -
2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे ये तो a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, और a कितना है आपके पास, a है आपके पास x, b कितना है आपके पास -2, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई अभी इस क्वेश्चन में और स्टेप्स बचे हैं और ये हमने कर दिया है फैक्टराइज। अब यहां पे जरा फोकस करो आप, तो इधर से x माइनस 5 और इधर से भी x माइनस 5 को क्या ले सकता हूं मैं, कॉमन ले सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा भाई, इस x को बाहर रहने नहीं दूंगा, x माइनस 5 को कॉमन ले लेता हूं। तो लो मैंने x माइनस 5 को कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा x, बीच का साइन क्या आया प्लस, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या आया 1 आया। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो चुका है। और यहां पे दूसरे ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे वे में लिख देता हूं, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, x प्लस x माइनस 5 मल्टीप्लाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइडेड बाय x माइनस 2 का क्या, होल स्क्वायर। और मेरा क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन का वो सॉल्व हो चुका है। तो ये वो सारे स्टेप्स थे जो कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी सारे टेक्निक्स और ट्रिक्स थे जो कि हमने यहां पे डिस्कस करे। चलिए अब इसको करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जहां पे हमको वापस से क्या करना है, बेसिकली फैक्टराइजेशन को करना है। तो क्या है भाई अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल, इस सवाल में भी आपको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइजेशन के वक्त यूज करना है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये सवाल भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ही बेस्ड है, पर ये सवाल थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम यहां पे कैसे लगाएंगे और कैसे इस सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है हमारे पास, गिवन है हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3, बाहर है आपके पास एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पे है आपके थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, ये 4 टाइम्स ऑफ रूट 3 एक्स स्क्वायर है। फिर इसके बाद आपके पास यहां पे है 5 टाइम्स ऑफ x, देन यू हैव गॉट -2 रूट 3। तो भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए 4 रूट 3 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, -2 रूट 3 है। तो आप जानते ही हो कि आप क्या करोगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे। तो चलिए हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास 4 रूट 3 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है -2 रूट 3। तो इनको मल्टीप्लाई करो फटाफट, 4 2 जा कितना हो गया, 4 इंटू -2 कितना हो गया, -8, और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया, आप जानते हो 3 होता है, -8 3 जा कितना हो गया, -24। बहुत बढ़िया, तो आपको आंसर मिल गया कितना, -24। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म क्या है आपके पास 5, यानी कि आपको 5 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, जिससे ऐड करने पे आंसर आपको 5 मिले, और मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिले, -24। मुझे नंबर सूझ गए हैं, एक है 8, दूसरा है -3। 8 -3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, लेकिन जब 8 इंटू -3 करूंगा तो क्या मिलेगा, -24 मिलेगा। बहुत बढ़िया, तो हम समझ गए कि x की जगह हम क्या लिखने, 5 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 8x - 3x। चलिए लिख देते हैं। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, इधर हमने लिख दिया 8x, इधर हमने लिख दिया क्या, इधर हमने लिख दिया -5 नहीं -3x, सॉरी फॉर दैट, ये हो गया आपके पास -3x। यहां पे आपके पास क्या हो गया, -2 रूट 3। अब हम क्या क्या चीजें कॉमन ले सकते हैं उस पे फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं भाई, यहां से देखोगे और यहां से देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके इनके फैक्टर्स लिख देता हूं। तो इसको लिख सकता हूं मैं 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, जबकि मैं यहां पे लिख सकता हूं 4 इंटू 2 इंटू एक्स। बहुत बढ़िया, यहां पे ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर यहां पे एक चीज कर सकता हूं, जो आपके पास 3 है, ये 3 बेसिकली कब मिलता है आपको, जब आप रूट 3 को रूट 3 में करते हो क्या, मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखना, ये जो 3x है इसको आप लिख दो, 3x तो नहीं, सिर्फ 3 को लिख दो, रूट 3 मल्टीप्लाइडेड बाय रूट 3, और x को ऐसे पीछे मल्टीप्लाई में रहने दो। यहां पे आपके पास -2 रूट 3 तो है ही है। अब चीजें जरा कॉमन लेना स्टार्ट करो। तो यहां से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो एक 4 है तो मैंने एक 4 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन ले सकता हूं, x, इधर 2 है उधर 1 है, तो एक x को भी मैं ले सकता हूं कॉमन। क्या क्या बचा इधर भाई, 4 चला गया, एक x चला गया, तो एक रूट 3 तो है ही बचा, और एक x बच गया, तो मैंने लिख दिया। यहां पे फिर प्लस का साइन नीचे उतर गया, और इधर से क्या चला गया, 4 चला गया, x चला गया, तो यहां पे बचा 2, तो मैंने लिख दिया रूट 3x + 2। बहुत बढ़िया।
लास्ट दो टर्म्स में से आप माइनस को तो कॉमन लोगे ही लोगे, साथ में दोनों में से आप एक √3 को कॉमन ले सकते हो, तो आपने √3 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा देखो, यहां पे बचा आपके पास √3 मल्टीप्लाइडेड बाय x। अब आपको मालूम है कि जब आप माइनस वाली चीजें बाहर लेते हो तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से √3 जा चुका है तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 2 बचेगा, यानी कि इधर है √3x + 2, उधर है √3x + 2, तो यहां से इसको और यहां से इसको पूरा ले लो कॉमन। तो आपने क्या ले लिया, √3x + 2 को ले लिया कॉमन, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, यहां से बचा आपके पास 4x और यहां बचा आपके पास -√3। और इस तरीके से जो आपका फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और मेथड कौन सा लगाया हमने मेथड लगाया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस थे ये जिनको हमने डिस्कस करे हैं। इससे बेटर क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जहां पे हमें वापस से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है, पर क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले वाले से अलग है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 8 टाइम्स ऑफ a + 1 का होल स्क्वायर, फिर है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ a + 1, और फिर आपके पास गिवन है b + 2, और क्या गिवन है आपके पास, और गिवन है आपके पास -15 टाइम्स ऑफ b + 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, तो बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है जो इसमें हम अप्लाई करते हैं। हम a + 1 को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a + 1 को, हम a + 1 को x मान लेंगे। जो हमारे पास b + 2 है हम इसको y मान लेंगे। तो ये स्टेप हमने फॉलो करा है कि a + 1 को हमने x मान लिया है, b + 2 को हमने y मान लिया है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो चुका है 8 टाइम्स ऑफ, ये देखो ये तो x² बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x × y, और ये बन जाएगा आपके पास -15 टाइम्स ऑफ y²। बहुत बढ़िया, इस तरीके से हमने इसको एक्सपांड कर लिया है। अब क्या करोगे, तो भाई अब लगाना है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे, तो देखो ये तो आपका मिडिल टर्म है, तो इसको तो अभी के लिए भूल जाओ। अब बाकी टर्म्स पे फोकस करो, और उनके भी किस पे फोकस करो, कोएफिशिएंट पे फोकस करो। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है भाई, 8 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -15 है। तो आप क्या करने वाले हो, आप 8 को -15 में करने वाले हो मल्टीप्लाई। तो चलिए जरा हम 8 को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, -15 में हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब आप 8 को -15 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है -120। अब ये तो हमको मिल गया कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। अब हमें करना क्या है, मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट देखो, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 2, यानी कि हमारा जो 2 है हमें इसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है, सच दैट कि जब हम उनको ऐड करें तो हमें 2 मिले, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -120 मिले। तो मुझे याद आ गया कि एक नंबर रख सकता हूं मैं 12 और दूसरा नंबर रख सकता हूं मैं -10, क्योंकि जब 12 + -10 करूंगा तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 12 - 10, देखो मुझे 2 मिल गया, और जब 12 × मैं -10 करूंगा तो डेफिनेटली आंसर मुझे -120 तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जो मेरा 2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे 2 को मैं लिख सकता हूं 12। अच्छा, वेरिएबल क्या है, xy, तो 12 के पीछे भी xy जोड़ दूंगा, फिर -2 टाइम्स ऑफ क्या, xy, और ये क्या है आपके पास -15 का क्या, y²। अब चीजों को जरा कॉमन लेना हम स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, 8x² है ना, तो 8x² को क्या लिख दो आप, 4 × 2 × x²। ध्यान से देखो, और यहां पे 12xy है तो इसको क्या लिख दो आप, 4 टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लाइडेड बाय x × y। इधर क्या है, -2xy है, तो इधर तो कुछ भी नहीं लिख सकते आप, 15 को भी कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है अलग से। अब देखो इधर से क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, तो एक 4 कॉमन निकल जाएगा और एक x कॉमन निकल जाएगा, तो आप 4x को कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा क्या, 2 बचेगा और x बचेगा। इधर क्या क्या बचेगा भाई, 4 और x चला गया, तो मेरे हिसाब से तो 3y बचना है, और 3y बच चुका है। अब क्या करोगे, अच्छा एक गलती हो गई, ये -2xy क्यों लिख दिया मैंने भाई, ये तो -10 होना था ना, ये लो -10। अच्छा अब -10 को लिखना पड़ेगा, -10 को कैसे लिखोगे आप, देख लो जगह है हमारे पास काफी, इसको आप लिख दो 2 × 5
इंटू एक्स वाई, ऐसा लिख दो। और माइनस 15y स्क्वायर को भी आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप लिख दोगे इसको 3 इंटू 5 इंटू वाई स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इधर फोकस करो भाई, इधर से एक तो माइनस कॉमन आएगा दोनों टर्म्स में से, एक आपके पास 5 कॉमन आ जाएगा, एक आपके पास y कॉमन आ जाएगा। तो आपने 5y को ले लिया है क्या कॉमन, तो अंदर क्या क्या बचेगा देखो, इधर बचेगा आपके पास 2, इधर बचेगा आपके पास x, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आप जानते हो। और इधर से 5y जा चुका है, यानी कि क्या बचेगा आपके पास 3y बचेगा, और हमने ले लिया है उसको कॉमन। अब देखोगे तो यहां पे 2x प्लस 3y फॉर्म हो रहा है, यहां पे भी क्या फॉर्म हो रहा है 2x प्लस 3y। तो दोनों जगह से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों जगह से हम कॉमन ले सकते हैं 2x प्लस 3y को। तो दोनों जगह से क्या कॉमन ले लो, 2x प्लस 3y को कॉमन ले लो। आंसर में यहां पे लिख देता हूं। तो आपने दोनों जगह से कॉमन ले लिया किसको, 2x प्लस 3y को। बहुत बढ़िया। तो अब देखो पहले वाले ब्रैकेट में क्या बचा, जब आपने इसमें से भी 2x प्लस 3y ले लिया तो यहां पे बचा क्या 4x, तो आप जाके 4x यहां पे लिख दीजिए। बीच में साइन आ गया माइनस का, इधर क्या बचा आपके पास 5y, और आपका जो आंसर है वो आ चुका है, यानी कि फैक्टराइजेशन जो है हो चुका है। याद रखिए फाइनल आंसर नहीं है, पहले तो मैं इस आंसर को लिख देता हूं, क्या है 2x प्लस 3y मल्टीप्लाइडेड बाय 4x माइनस 5y। तो आंसर है हमारे पास 2x प्लस 3y मल्टीप्लाइडेड बाय क्या है दूसरे ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 5y, तो लिख देते हैं 4x माइनस 5y। अब जरा याद करो आप कि भाई x की जगह हमने कुछ लिया था a प्लस 1, y की जगह हमने कुछ लिया था b प्लस 2, तो लिखते हैं इसको कि x की जगह हमने लिया था भाई a प्लस 1, जबकि y की जगह क्या लिया था हमने b प्लस 2। बहुत बढ़िया, ये हमने लिख दिया कि x की जगह a प्लस 1, y की जगह b प्लस 2। अब इसको दोनों जगह क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या a प्लस 1 बनेगा, यहां पे क्या बनेगा 3 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 बनेगा। बहुत बढ़िया, ब्रैकेट क्लोज। इधर क्या बनेगा 4 टाइम्स ऑफ x, यानी 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 बनेगा। यहां पे 5 टाइम्स ऑफ आपके पास b प्लस 2 बनेगा, ये हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, बस ब्रैकेट्स को ओपन अप करना है अंदर वाले। ये बन जाएगा 2a, ये बन जाएगा प्लस 2, ये बन जाएगा 3b, ये बन जाएगा 3 2 जा 6। बहुत बढ़िया, यहां पे भी ये बनेगा 4a, ये बनेगा प्लस 4 माइनस 5b माइनस 10। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 2a प्लस 3b, ये बनेगा 6 प्लस 2 कितना होता है 8 होता है। यहां पे आप देखोगे तो 4a माइनस 5b, 4 माइनस 10 कितना होता है आपके पास माइनस 6 होता है। और इस तरीके से जो आपका फैक्टराइजेशन है वो पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, कहीं पे भी कोई भी स्टेप स्किप हमने नहीं किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपको फैक्टराइजेशन में जहां पे आपको दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन रहते हैं। हमेशा एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन छोटा सा भी आपको नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के बाद क्या, अब कुछ और सिंपल क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया है यहां पे, आपसे मैं डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। क्वेश्चन ये रहता है आपको, जैसे कि आपने यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा, यहां पे भी आपने क्या करा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कब करा, जब वेरिएबल्स अलग अलग थे। कुछ क्वेश्चंस में कभी कभार क्या होता है, जैसे कि यहां पे तो डायरेक्ट एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर ये सब दिया रहता है, कभी कभार आपको सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन रहता है कि भाई आप के पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ऐसा दिया है, और उन्होंने बोल रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू निकालो। क्या निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। पर इसकी वैल्यू कब निकालो, तो वैल्यू तब निकालो जब x की जगह पुट किया है तुमने -2। तो वैसे ये सवाल मैंने बहुत आसान लिया है, आप बोलोगे कोई बात नहीं है सर, आप जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली सवाल बहुत ईजी है और आसानी से आप निकाल लोगे। पर इसी सवाल को थोड़ा सा बड़े स्केल पे जब पूछा जाता है तो सवाल इंटरेस्टिंग बन जाता है और आसानी से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो इस सवाल में क्या कर सकते हैं, x की जगह कोई बहुत बड़ा नंबर डाल दिया। जैसे कि उन्होंने डाल दिया कि भाई x की जगह है मेरे पास 1002 या फिर 1002 मत लो, आप ले लो 998। चलो, उन्होंने दे दिया कि भाई x की जगह है
998 और आप बोल रहे हैं वो आपसे कि अब सॉल्व करके दिखाओ। अब खुद सोचो 998 का होल स्क्वायर निकालोगे, फिर 4 टाइम्स ऑफ 998 करोगे और फिर उसमें 4 ऐड करोगे। 998 का होल स्क्वायर निकालने में कितनी मेहनत लगेगी खुद सोच के देखो आप। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो आप बड़ा ही बेसिक सा दिमाग लगाओगे और ध्यान से देखना क्या दिमाग लगाओगे। आप बोलोगे कि भाई ये जो चीज है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, आप इसको क्या लिखो, आप इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय 2 और 4 को लिख दो आप 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, तो भाई अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेप है। x को आप मान लो a और 2 को आप मान लो b, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b का क्या होल स्क्वायर। अब देखो जरा, a क्या था आपके पास, a आपके पास x था, b क्या था आपके पास 2 था, तो x प्लस 2 का क्या बन गया ये होल स्क्वायर। अब x को अब पुट करो, x क्या है आपके पास, भाई x है आपके पास 998 और इधर प्लस 2 है और इधर होल स्क्वायर है। 998 प्लस 2 कितना होता है, 1000 होता है, तो आप यहां पे लिख देंगे 1000 का होल स्क्वायर। और जब 1000 का होल स्क्वायर आप करोगे तो आप जानते हो कि भाई जीरोस को डबल कर दो, 3 जीरो थे तो आप कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे और आपका आंसर आ चुका है। तो वही सवाल है पर करने के अप्रोच क्या है, अलग अलग। अब आप एग्जाम में क्या करते हैं, आप 998 का होल स्क्वायर निकालने बैठ जाते, सोचो कितना समय लग जाता। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाया और फिर सॉल्व करा, आंसर बड़ा ही आसानी से आ चुका है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों को आप कैसा करते हैं। चलिए, अब ये सारी चीजें तो आपने पढ़ ली मुझसे और आपने मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ी हैं ये सारी चीजें। अब एक बात आप जानते हैं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे टीचर्स का अपना सीरीज कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप कैसे एक्सेस करें इतने सारे कोर्सेज को और इतने सारे टीचर्स के वीडियोस को कैसे देखें। कोई ऐसी जगह है क्या कि जहां पे सारी चीजें अच्छे से अरेंज है, तो जी हां, बिल्कुल ऐसी जगह है। आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट को। जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट को विजिट करते हैं तो गूगल क्रोम पे आप डाल दीजिए www.magnetbrains.com, जहां पे कि ये विंडो खुलेगा जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, किंडरगार्टन टू 12th क्लास ऑल सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पे आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का कोर्स देखना है या किसी भी पर्टिकुलर क्लास का कोर्स पढ़ना है तो आप यहां पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हो। जब आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो एक और नया विंडो खुलता है। जैसे कि आप क्लास 9th में हो तो आप क्लास 9th को यहां से सेलेक्ट करोगे तो क्लास 9th में जितने भी टीचर्स जितने भी कोर्सेज आपके कंप्लीट करवा रहे हैं वो सब आपको मिल जाएगा। मान लीजिए उसमें आपको मेरी वीडियो देखनी है, मेरे मैथ्स का एनसीईआरटी वाला पोर्शन देखना है, तो आप यहां पे नीचे ऑप्शन रहता है एक वॉच नाउ का, मेरी वीडियो के भी नीचे, उसको आप क्लिक करोगे तो एक और नया विंडो खुल जाता है। और इस विंडो में जो भी चीजें मैं कोर्स में आपके सिलेबस में कवर कर रहा हूं वो मेंशन रहता है और नीचे रहता है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियोस आपके लिए पहले से ही बना दिए जाते हैं, जहां पे उसको आसानी से एक्सेस करके आप देख सकते हो। जैसे कि मान लो आपने पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक पे क्लिक कर दिया तो फिर एक नया विंडो खुलेगा जहां पे मैं आपको पढ़ाता मिल जाऊंगा। मान लो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना है तो यहां पे एक नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन होता है, आप उसको क्लिक कर देंगे तो एक नया वीडियो खुल जाता है और फिर इस तरीके से आप जितनी भी चीजें चाहें वो पढ़ सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। और एक और बात आप जानते ही हो कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे किसी भी तरीके का आपको पेड सब्सक्रिप्शन या चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल है। तो जल्दी जल्दी पढ़िए और ऑन योर बिहाफ आप क्या कर सकते हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो, जिससे आपके दोस्त तक ये सारी चीजें पहुंचेंगी और वो लोग भी ये सारी अच्छी चीजें सीख सकेंगे। एंड आप कमेंट जरूर करिएगा जिससे आप अपने रिएक्शंस को शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।